इस वीडियो में हम कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 10 और 11 को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 10 में हमसे क्या कहा गया है, लिखिए। और इसमें हमें कुल 3 भाग दिए गए हैं। तो देखिए पहले भाग में हमसे क्या कहा गया है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है, यानी कि हमें एक ऐसी परिमेय संख्या बताना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो इसमें सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्युत्क्रम हमारा क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर समझिए, हमारे पास कोई एक संख्या है 2। अब 2 का अगर हमें व्युत्क्रम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं, है ना, क्योंकि जब भी किसी भी संख्या के नीचे कुछ ना हो तो हम हमेशा 1 मानते हैं। तो इसका व्युत्क्रम लिखने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारा नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, यानी कि हम इसको पलट देते हैं। तो ये हमारा 1/2 आ गया, यही व्युत्क्रम है 2 का, यानी इसका। ठीक है, इसी तरह से जैसे 5/3 है तो इसका व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, इसको भी पलट देंगे, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा 3/5 व्युत्क्रम है 5/3 का। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब हमें एक ऐसी परिमेय संख्या बताना है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो देखिए वो परिमेय संख्या हमारा 0 है, यानी इसका आंसर 0 होगा। अब आप सोचेंगे कि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 0 के नीचे 1 मानकर और इसको भी पलट देंगे, यानी 1/0 लिख देंगे। तो इसका भी तो हमारा व्युत्क्रम हो गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा ये 1/0 होता है ये अपरिभाषित होता है। ये कैसे अपरिभाषित होता है आप आगे की क्लास में समझ जाएंगे। देखिए 1/0 जो है ये हमारा क्या है हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 1/0 हमारा अपरिभाषित होता है। तो इसीलिए जो हमारा 0 है उसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर पहले भाग का। अब देखिए दूसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है, ऐसी परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, यानी कि वो परिमेय संख्या है जिसका व्युत्क्रम उन्हीं के जैसा हो, वो हमें बताना है। तो देखिए वे परिमेय संख्याएं हमारी 1 और दूसरी -1 होंगी। कैसे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, हमारा पहला 1 है तो 1 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते हैं, है ना। अब इसका हम व्युत्क्रम लिखेंगे तो कैसे करेंगे, नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे, यानी कि पलट देंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें भी हमारा जो है 1/1 ही आ रहा है और यहाँ पर भी 1/1 था। तो इस दोनों के नीचे 1 है तो 1 को हम वैसे नहीं लिखते हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों हमारे एक जैसे ही हैं, यानी कि 1 का व्युत्क्रम 1 ही है, ठीक है। तो इसीलिए 1 है हमारा आंसर। और -1 कैसे है, जैसे देखिए ये -1 हो गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसका व्युत्क्रम कैसे लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब देखिए मैंने जैसा कि आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि हम नीचे माइनस में नहीं छोड़ते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमारा माइनस ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर भी देखिए नीचे हमारा 1 है तो 1 को हम जनरली नीचे लिखते नहीं है, तो इसीलिए हमारा क्या रहा है, ये -1 आ रहा है, यानी -1 का व्युत्क्रम -1 ही है, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा 1 और -1 ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिनका व्युत्क्रम इन्हीं के जैसा है, ठीक है, यानी कि एक समान है। तो ये हो गया हमारा दूसरे भाग का आंसर। अब देखिए तीसरे भाग में हमसे क्या कहा गया है, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, यानी हमें एक ऐसी परिमेय संख्या बताना है जो अपने ऋणात्मक के समान है। तो देखिए वो हमारी परिमेय संख्या 0 है, क्योंकि 0 के आगे अगर आप प्लस का लिखो या फिर 0 के आगे माइनस का, यानी 0 चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, वो हमेशा हमारा 0 ही रहता है, ठीक है। तो इसीलिए 0 हमारा ऐसी परिमेय संख्या है जो अपने ऋणात्मक के समान ही है, यानी कि अगर हम -0 लिखेंगे ना फिर भी ये हमारा 0 ही माना जाएगा, और अगर प्लस का 0 लिखेंगे फिर भी 0 ही माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम प्रश्न नंबर 11 को हल करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11 में हमसे क्या कहा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें कुल 6 भाग दिए गए हैं।
पहले भाग में हमें क्या कहा गया है, शून्य का व्युत्क्रम डैश है, यानी कि शून्य का व्युत्क्रम क्या है। तो जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 10 में देखा था कि शून्य हमारा ऐसी परिमेय संख्या होता है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो इसीलिए इसमें हमारा आंसर क्या होगा कि शून्य का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहले भाग का आंसर। अब देखिए दूसरे भाग में क्या है, संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी कि कौन सी संख्याएं जो हैं उनका व्युत्क्रम समान होता है। तो ये भी हमने प्रश्न नंबर 10 में देखा था कि जो हमारी 1 और -1 संख्याएं हैं इनका व्युत्क्रम भी समान होता है, यानी कि इन्हीं के जैसा होता है। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब देखिए तीसरे भाग में हमें क्या कहा है, -5 का व्युत्क्रम डैश है, यानी कि जो हमारा -5 है इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, -5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। अब इसको हम पलट देंगे तो 1 हमारा ऊपर जाएगा और ये जो 5 है नीचे आ जाएगा, माइनस भी हम नीचे लिख देंगे। लेकिन हम जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइनस हम नीचे नहीं छोड़ते हैं, इसको हम ऊपर ही लिखते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस हमारा आ जाएगा, यानी कि -5 का व्युत्क्रम क्या होगा, ये यानी -1/5। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए चौथे भाग में हमसे क्या कहा गया है, 1/x, जहां पर x हमारा 0 के बराबर नहीं है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा। तो देखिए 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, इसको भी हम पलट देंगे, यानी कि x हमारा ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नीचे 1 है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब नीचे 1 होता है तो 1 को हम लिखते ही नहीं है, तो यहाँ से हम 1 को हटा देंगे तो ये हमारा x आ जाएगा, यानी 1/x का व्युत्क्रम क्या है, ये हमारा x है। ठीक है, अब देखिए पांचवें भाग में हमसे क्या कहा गया है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा डैश है, यानी कि जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका गुणनफल क्या होता है। जैसे देखिए यहाँ पर ये हमारा 5/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। आई होप आपको परिमेय संख्या कौन सी होती है ये बहुत अच्छे से पता होगा, जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकें और q हमारा 0 ना हो, यानी नीचे कभी भी 0 ना हो, तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 5/3 है और दूसरा मान लेते हैं 2/5 है, तो ये जो दोनों परिमेय संख्याएं हैं इनका गुणनफल क्या होता है। देखिए 5 दूना 10 बटे में 3 पंजे 15, तो ये भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। तो इसीलिए दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है, हमारा परिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, कभी भी आप जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमेशा आपका आंसर परिमेय संख्या ही आएगा, जैसे यहाँ पर आया, तो इसीलिए इसका आंसर परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आगे हमसे क्या आया, छठे भाग में, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम डैश है, यानी कि कोई ऐसी धनात्मक परिमेय संख्या जिसका अगर हम व्युत्क्रम करें तो वो हमारा क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास संख्या है 4/3, अब ये क्या है, ये एक धनात्मक है, यानी कि ये प्लस में है, तो इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 3 हमारा ऊपर जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, तो 3/4 जो हमारा इसका व्युत्क्रम आ रहा है ये भी क्या है, धनात्मक ही है ना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 है, ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानते हैं। अब इसका जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, 1 ऊपर जाएगा और 2 नीचे, तो ये भी आप देख सकते हैं ये भी हमारा धनात्मक आ रहा है इसका व्युत्क्रम। ठीक है, यानी कि किसी भी धनात्मक परिमेय संख्या का जब आप व्युत्क्रम करेंगे तो वो भी धनात्मक ही आता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 11 का सॉल्यूशन कंप्लीट। आई होप आपको प्रश्न नंबर 10 और 11 अच्छे समझ में आ गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, धन्यवाद।